ये ताइक्वांडो क्यों चूज किया? ताइक्वांडो में सेल्फ डिफेंस अच्छा है कि मैं कैसे मार सकती हूँ। एक को मारने के बाद मैं उसको मारना नहीं, उसको क्या बोलता है कि उसको मारने के बाद हम लोग भाग सकते हैं, और ये ताइक्वांडो में है। इंटरनेशनल और नेशनल कराते मेरे बहुत सारे मेडल हैं, मगर मेडल से ज़्यादा मैंने क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं ताइक्वांडो में आके मैंने हर गर्ल्स के लिए कि आज मैं 50 ईयर्स हूँ, मेरे मेडल भी हैं, सेल्फ डिफेंस मेरे पास है। तो मैं अभी पर बच्चे ये अंडर 12-11 ईयर्स के जो बच्चा लोग गर्ल्स है, इन लोगों को मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चा एक किक उठाना सीखा, बस वही काफ़ी है। जहाँ पे रोज़मर्रा के केसेस पूरे भारत की बात करें तो छेड़खानी के केसेस आ रहे हैं। कोई लड़की अकेले जा रही है, किसी लड़के ने छेड़ दिया, या ग्रुप ऑफ जो आते हैं लड़के उन्होंने उनको छेड़ दिया, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की बड़ी ज़रूरत रहती है। और मैं सावित्री जी के बारे में बताऊं तो सिर्फ इन्होंने देश के लिए मेडल्स ही नहीं लाए हैं, ये देश के जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो इन्होंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ जहाँ पर ये ताइक्वांडो उन बच्चियों को सिखा रही हैं। अभी तक करीब 30 के करीब लड़कियां वहाँ पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि अवेयरनेस आज भी सोसाइटी में बड़ी कम है ऐसी स्पोर्ट को लेकर। माँ वैष्णो माता क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ आने के लिए भी वहाँ का बुलावा होना चाहिए। जी जी, मेरा ऊपर है कि नहीं पता नहीं, मेरे को जाना है, मैं आँख चिम करके टिकट लेती हूँ, चले आती हूँ, बस माँ का दर्शन होता है, बस तब खुश हो के मैं नीचे आती हूँ। वह धन्यवाद करती हूँ कि माँ ने मेरे ऊपर नहीं सभी के ऊपर दिख रहा है, वो हाथ है माँ का। इसीलिए हम लोग को सभी को वैष्णो माता जिंदगी से भी ऊपर का, मेरा अपना माँ बाप से भी ऊपर है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। विमेन एम्पावरमेंट जो भारत सरकार का एक मंत्रा है, जहां पर फीमेल्स को कैसे एम्पावर किया जाए, हर तरह के स्टेप गांव-गांव, शहर-शहर इस समय लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार का ये इनिशिएटिव इस स्तर पर है कि कई जगहों पर सेमिनार्स सिर्फ महिलाओं को लेकर ही किए जा रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए। और हमारे साथ विमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी हैं जो एज एन एग्जाम्पल, एज एन इंस्पिरेशन पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को इस समय इंस्पायर कर रही हैं। मेरे साथ सावित्री प्रधान जी हैं, सिक्किम की रहने वाली हैं, माँ वैष्णो देवी की परम भक्त, 19 साल से नवरात्रों में, आखिरी 3 नवरात्रों में ये माँ के दर्शन करने सिक्किम से आ रही हैं लगातार। लेकिन ख़ास बात यह है कि शी इज़ ए ताइक्वांडो प्लेयर, और वो भी लोकल लेवल पे नहीं। शी हैज़ बीन रिप्रेजेंटिंग इंडिया सिंस 1989। और आज जब हम 2023 में जब ये मेरे साथ बैठी हैं और हम इनसे बात करेंगे, तो आज भी ये बांग्लादेश से मेडल लेकर आई हैं ताइक्वांडो में, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हैं। और सबसे अच्छी बात कि शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, लेकिन इनमें जो ताकत है, जो काम करने का जज्बा है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का जज्बा है, वो कम नहीं हुआ। और उससे भी अच्छी बात, ये सिक्किम पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं एज ASP। स्वागत करते हैं सबसे पहले सावित्री जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। आपको जय माता दी, नमस्कार। आपका जो कटरा का न्यूज़ है हिमांशु जी, आपका धीरे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक हम लोग बाहर का स्टेट का होने से भी आप ये कटरा में आके मेरा न्यूज़ में थोड़ा बोलने के लिए बोला है। आपको अंतर हृदय से मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सावित्री जी। सावित्री जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जितना प्यार हमें जम्मू कश्मीर से है उतना ही प्यार सिक्किम से भी है, या भारत की किसी भी स्टेट से है। लेकिन सबसे पहले जो सवाल है वो यही पूछूंगा, क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था ऑनलाइन भी, और मैंने देखा कि आपने अनगिनत मेडल अपनी स्पोर्ट में जीते हुए हैं। और ये सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं है, आजकल अगर मैं बात करूं जो स्थिति बनी हुई है, इससे बढ़िया सेल्फ डिफेंस टेक्निक है ही नहीं। तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि ताइक्वांडो में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आप ताइक्वांडो में आई, और कितने मेडल्स आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीते हैं? जब मैं ताइक्वांडो
से पहले जब मैं 1989 में जब मैं क्लास 10 में पढ़ रही थी, 9 में पढ़ के बाद क्लास 10 के लिए मैं आई थी गैंगटोक। मैं एक बस्ती स्कूल से लेके गैंगटोक में आई, तब वहाँ पे हमारा ये कैपिटल है सिक्किम का। तो वहाँ आके देखा कि टाइकोंडो खेल रहे थे बच्चे लोग कोई, तो मैं जाके एक बार वहाँ पे पूछा, तो वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ टाइकोंडो और दूसरा कराटे सब गेम सेल्फ डिफेंस है, बट टाइकोंडो में क्या है कि इसमें पैर आगे जाता है और किक इतना लंबा जाता है। तो वहाँ पे हमारा सेल्फ डिफेंस मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट हुआ कि हाँ टाइकोंडो में बहुत हमारा सेल्फ डिफेंस है। तो उसके बाद मैंने जब वो ज्वाइन किया तब से मेरा फाइटिंग में बेस्ट फाइटर और गोल्ड मेडल फाइटिंग में आ रहा था। और 20 इयर्स मैंने फाइटिंग किया। फाइटिंग मीन्स एक होता है हमारा ख्योरिगी, एक होता है पुमसे। पुमसे तो ये 2011 और 12 से आया है। जब मैं 89 से तो टाइकोंडो वो ख्योरिगी खेल रही थी। उसके बाद जब पुमसे में मैं इधर आया, पुमसे में और मैं बच्चे जितना भी गेम्स में ये टाइकोंडो क्यों चूज किया, टाइकोंडो में सेल्फ डिफेंस अच्छा है कि मैं कैसे मार सकती हूँ। एक को मारने के बाद में उसको मारना नहीं, उसको क्या बोलता है कि उसको कहीं उसको मारने के बाद हम लोग भाग सकते हैं, और ये टाइकोंडो में है। और इसमें किक अच्छा होता है, बैक किक, फ्रंट किक, जिकी छाकी जो कोरिया में बोलता है जिकी छाकी, फेस किक, और ये होता है एक हाँ राउंड किक। ये सब हमारा टाइकोंडो में होता है, इसलिए मैं यहाँ से इंटरेस्ट हुआ कि हाँ टाइकोंडो सीखना है। और मेडल्स जब आपने शुरू किया प्रोफेशनल ताइक्वांडो, तो इंटरनेशनल मेडल्स आज तक आपने कितने जीते होंगे? नेशनल में तो मैं अभी गोल्ड मेडल ही मार रही हूँ, और इंटरनेशनल में मैंने रशिया में खेला, वियतनाम में 2 बार खेला, कोरिया में मैं 4 बार हो गया, और उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें कॉमनवेल्थ में मेरा ब्रॉन्ज आ गया, और एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज आ गया, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज लिया। इंटरनेशनल में मैं बहुत सारे मेडल है। अभी इंटरनेशनल में जैसा मैंने बांग्लादेश में खेला उसमें गोल्ड मेडल आया, और जो मैंने मलेशिया में खेला इंटरनेशनल उसमें एक ब्रॉन्ज आया, सिल्वर आया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं अभी 5th पोजीशन में हूँ। और ये रैंकिंग गेम में जो कोरिया में अभी खेला चुनचुन ओपन कोरिया में, ये इंटरनेशनल था, G2 था। G2 में अभी मैं 3rd प्लेस में आ गया। इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया की तरफ से मैंने खेला था, 3rd प्लेस में आ गया। और जो G1 हमारा रैंकिंग में G1 में 5th प्लेस में आ गया। अभी जो मेरा इंटरनेशनल और नेशनल कराटे मेरा बहुत सारे मेडल है, मगर मेडल से ज़्यादा मैंने क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं ताइक्वांडो में आके मैंने हर गर्ल्स के लिए कि आज मैं 50 इयर्स हूँ, मेरे मेडल भी हैं, सेल्फ डिफेंस मेरे पास है। तो मैं अभी पर बच्चे ये अंडर 12-11 इयर्स के जो बच्चा लोग गर्ल्स है, इन लोगों को मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चा एक किक उठाना सीखा बस वही काफ़ी है। प्रत्येक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा गर्ल्स में, हमारा लड़की लोग में, वुमेंस में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सीखना ज़रूरी है। लड़के के पास ऐसे ही वो लोग खेलते जुलते, बस उन लोगों के पास सारा गेम्स, उसका पैर ऐसे उठ जाता है, मगर लड़की को शर्म करता है उठने में। अभी ये ताइक्वांडो सभी बच्चे को सिखा रहा है कि हाँ इसमें हमारा कुछ क्या बोलता है, हमारा पास सेल्फ डिफेंस है, मैं कर सकती हूँ, इसको कुछ हम लोग पिटाई कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, ये पैर उठा के हम लोग बच सकते हैं, अपना अपना बचाना है। ये ताइक्वांडो इस लेवल में आएगा, प्रत्येक गर्ल्स क्लास 3 बरस के ऊपर से बच्चे को सिखाना जरूरी है। बिल्कुल। मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे रोज़मर्रा के केसेस पूरे भारत की बात करें तो छेड़खानी के केसेस आ रहे हैं। कोई लड़की अकेले जा रही है, किसी लड़के ने छेड़ दिया, या ग्रुप ऑफ जो आते हैं लड़के उन्होंने उनको छेड़ दिया, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की बड़ी ज़रूरत रहती है। और मैं सावित्री जी के बारे में बताऊं तो सिर्फ इन्होंने देश के लिए मेडल्स ही नहीं लाए हैं, ये देश के जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो इन्होंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ जहाँ पर ये ताइक्वांडो उन बच्चियों को सिखा रही हैं। अभी तक करीब 30 के करीब लड़कियां वहाँ पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि अवेयरनेस आज भी सोसाइटी में बड़ी कम है ऐसी स्पोर्ट को लेकर, जहाँ पे आप स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह खेलते हैं और सेल्फ डिफेंस भी आप सीखते हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना आपके साथ हो तो आप अपने आप को बचा सकें, अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। अब मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे सावित्री जी की 50 साल की उम्र आने तक
लोग सब छोड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, आराम करने की कोशिश करते हैं, घर में फूल लगाने की कोशिश करते हैं, गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं, घूमने की कोशिश करते हैं कि मैं आज मॉल जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। लेकिन आप जो हैं अभी बांग्लादेश से गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, आपको नहीं लग रहा कि अब आराम करना चाहिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये घूमना है, लगता है हम लड़की है, बाहर जाओ, फॉरेन कंट्री घूमो। आज मैं घूम रही हूँ, कैसे टाइकोंडो छोटे बच्चे से सीखा हूँ, तो अभी तक मैं वो टाइकोंडो ही घुमा रहा है ना। जो बच्चा टाइकोंडो सीखेगा ना, वो वर्ल्ड देखेगा। जो अब ये भारत सरकार ने हम लोग को बच्चे बेटी बचाओ, एक है ना, ये बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी जी, ये क्यों बोला है? इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, बेटी को पढ़ा रहा है सब कुछ, मगर हर लड़की को हम लोग ताइक्वांडो सीखना ज़रूरी है। आज मैंने बांग्लादेश घूमा, रशिया देखा, कोरिया 3-4 बार गया, वियतनाम देखा। क्यों? ये ताइक्वांडो ने लेके गया। जिस घर में बच्चा ताइक्वांडो होगा ना, उसका मम्मी पापा भी फॉरेन कंट्री देख के आएगा। हम लोग को बहुत सारे वो ताइक्वांडो देता है। हम लोग को बाहर घूमने के लिए भी हम लोग को वीज़ा ऐसा मिल सकता है। जिसने ताइक्वांडो है, उसके बाद बाहर का वीज़ा का अप्लाई पूरा ढूंढना नहीं पड़ता है। हमारा एक वहाँ से लेटर आता है, लेटर से अप्लाई करो, मिल जाता है। ये ताइक्वांडो के कारण से है। अब एक हम लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, मेडल आ रहा है, किसी को हम लोग को वो फाइटिंग करके मेडल आता है, वही है सबसे बड़ा बात। प्रत्येक आज मैं सोशल वर्कर भी हूँ, क्योंकि आज मैंने क्यों 50 वर्ष में क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि हर घर में बच्चा ताइक्वांडो प्लेस निकालो, मेरा ये मकसद है। आज सिक्किम में तो हर में सभी को बोलता, मेरे को फीस भी नहीं चाहिए। फीस के कारण नहीं भेज रहा है बच्चा को, लड़की लोग को फीस के बर नहीं भेजता है। आज लड़का और लड़की में क्यों अंतर है? लड़का को छोटे से, जब छोटा होता है लड़का और लड़की, जब लड़के को ये टेबल उठाओ उधर भेजो, लड़का को बोलता है। लड़की को ये नहीं कर सकता है, इसको छोड़ दो, इसको खाली वो झाड़ू दो, वो करते हैं। इसीलिए आज हमारे इसमें शक्ति नहीं है। लड़के के लोग को इसमें शक्ति क्यों है? उसको टेबल उठाना छोटे से सिखाता है, ये काम करना, और टेबल उठा के उधर लोग, ये लड़का लोग को सिखाते हैं। बस लड़की लोग को जब छोटी से सिखाएगा ना, उसके भी यहाँ पे ताकत आएगा। जब तक नहीं करोगे तब तक ताकत नहीं आता है। इसीलिए लड़का बनना है तो छोटे से जो लड़का को काम करना पड़ता है वो लड़की को भी सिखाना चाहिए हर घर में, तब बनेगा। झाड़ू नहीं लगाना, लड़का भी कर सकते हैं झाड़ू, लड़की भी कर सकते हैं। वो चेयर लड़का उठा सकते, लड़की क्यों नहीं उठा सकते? जब बच्चे से उन लोगों को ये आदत कराना पड़ेगा। जब 3 साल का बच्चा आके ताइक्वांडो में आके स्ट्रेचिंग करेगा, जब किक मारना सुने। आज कोरिया में 7 इयर्स का बच्चे ने वो कितना 8, 10, 12 वो पुम से करता है, छोटा 7 साल का। अभी यहाँ इंडिया में इतना हम लोग को इतना अवेयरनेस नहीं था। मैं इस बार मास्टर कोर्स में गया था, 7 दान एग्जाम करने के लिए गई थी वहाँ पे, तब देखा हाँ ये करना ज़रूरी है। छोटे बच्चे से हम लोग को सिखाना ज़रूरी है, ये है एक्चुअली। इसलिए हमारा लड़का लड़की में बहुत कमज़ोर फ़र्क यहाँ पे आता है। बिल्कुल, ये जो स्टोरी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये समझना ज़रूरी होगा कि अब समय आ चुका है कि हमें अपनी लड़कियों को भी घर से बाहर निकालना होगा और ऐसी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। चाहे वो प्रोफेशनली इसको अपनाए ना अपनाए, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अपनाना ज़रूरी है, ताकि वो जो अपनी लाइफ है वो अच्छे तरीके से जी सकें। कल को उन्हें किसी तरह की भी राह चलते किसी तरह की दिक्कत ना आए। हमने आपके बारे में सवित्री जी ये भी सुना कि आप वैष्णो देवी की परम भक्त हैं। 19 साल हो गए आपको। नवरात्रों में, आखिरी 3 नवरात्रों में आप माँ के दरबार में जाती हैं, माथा टेकती हैं, पूजा करती हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो पूरी दुनिया से माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए आते हैं। आपको कैसे माँ वैष्णो के बारे में पता चला और आप क्यों हर साल यहाँ पर आती हैं? कोई विशेष इसका रीज़न है? हाँ, एक्चुअली माँ वैष्णो कि जब मेरा मम्मा पापा ने मेरे को संस्कार दिया कि वैष्णो माता है जम्मू कटरा में, ये मेरे माँ पापा के थ्रू से मैंने सीखा है। तब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मम्मा पापा के बाद जब मैंने जाना, तब से मैं यहाँ पे 19 बार हो गया, क्योंकि यहाँ मेरा ज़िंदगी है। ऐसा लगता है कि जिस मैं अभी क्या बोलूँ, एक ताइक्वांडो प्लेयर्स हूँ। मैं प्याज लहसुन मीट मैं इस कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेज हूँ। और माँ वैष्णो माता क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ आने के लिए भी वहाँ का बुलावा होना चाहिए। जी जी। मेरा ऊपर है कि नहीं पता नहीं, मेरे को जाना है, मैं आँख चिम करके
टिकट लेती हूँ, चले आती हूँ। बस माँ का दर्शन होता है, बस तब खुश होकर मैं नीचे आती हूँ। वह धन्यवाद करती हूँ कि माँ ने मेरे ऊपर बहुत, मेरे ऊपर नहीं सभी के ऊपर दिख रहा है, वो हाथ है माँ का। इसीलिए हम लोग को सभी को वैष्णो माता जिंदगी से भी ऊपर का, मेरा अपना माँ बाप से भी ऊपर है। आखिरी सवाल रहेगा, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए जहाँ आप बच्चों को ताइक्वांडो सिखाते हैं। हाँ, मेरा वेस्ट सिक्किम में है। मैं जहाँ पहले मेरा पोस्टिंग था वेस्ट सिक्किम में, गेजिंग में, वहाँ पे मेरा एक ताइक्वांडो, गेजिंग ताइक्वांडो एकेडमी। वैसे यहाँ पे पहले मैं जाने से पहले ताइक्वांडो है ही नहीं था नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक हमारा डीसी सर था कि उसने, मैंने सर को बोला कि मेरे को एक हॉल चाहिए कि बच्चे लोग को, लड़की गर्ल्स को, स्पेशली मैं गर्ल्स को यहाँ पे ले रही हूँ। हाँ, बॉयज़ को भी ताइक्वांडो होना ज़रूरी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉयज़ को मत करना, क्योंकि गर्ल्स घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। ये छोटे बच्चे से डर से लगता है हम लोग को। मैं भी छोटी थी तब मेरे माँ पापा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना चाहिए। सभी के यहाँ जाओ करो। इसीलिए मैं बच्चे गर्ल्स को क्यों मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स को आज मैंने ये काम, ये सिखाने से 30 स्टूडेंट परफेक्ट होने से उस घर में उसका बहन फिर दूसरा बन के आएगा ताइक्वांडो प्लेयर्स, और क्राइम नहीं होगा वहाँ पे जगह, क्योंकि वो ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं, ताइक्वांडो सीख रहा है, उसके ऊपर आँख कोई नहीं डालेगा, ये मेरे को लगता है। और मैं एक गर्ल्स होके मैं इन लोगों को आज एकदम कमल का जैसा फूल खिलाना चाहती हूँ। और वहाँ पे गेजिंग में ताइक्वांडो अभी एकेडमी बनाना भी चाहती हूँ। और इसमें इस बार गवर्नमेंट में, जो सिक्किम गवर्नमेंट से हमारे बहुत अच्छा हेल्प मिला है। बहुत बढ़िया। सावित्री जी के बारे में बता दूं कि मैंने पहले भी बताया कि नेशनल मेडल्स तो इनके अनगिनत हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ये अभी भी खेल रही हैं। 50 साल की इनकी उम्र है। सावित्री जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपकी? अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। फ्यूचर प्लान्स में तो मेरे ये है कि गैंगटॉक में ताइक्वांडो एकेडमी, सावित्री ताइक्वांडो एकेडमी खोलने के बाद जितना भी जो गरीब बच्चा है उसको फ्री वो इसका ट्रेनिंग दूँ। और मेरा फैमिली, मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरा भैया भाभी है, दीदी बहन है, सब अभी बड़ा बड़ा पोस्ट में वो लोग, तो वो लोग को भी मैं इंक्लूड करके ये मेरा फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि ताइक्वांडो में एकदम हर घर में ताइक्वांडो प्लेयर्स हो, हर बच्चे, हर गर्ल्स को ताइक्वांडो आए, हर स्कूल में ताइक्वांडो करना चाहिए। हर प्राइवेट स्कूल में जो इंग्लिश स्कूल है उसमें और ज़्यादा इंग्लिश वो ताइक्वांडो क्लास होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में क्या हो रहा है, जितना भी बच्चे को इंग्लिश स्कूल में डाल रहा है ना, बहुत बड़ा स्कूल में डाल रहा है, उसमें ताइक्वांडो एकदम परफेक्ट टीचर डालना चाहिए कि उसमें हर बच्चे को वहाँ से स्कूल निकलने के बाद अपने आप वो ताइक्वांडो क्लास, एक दिन ताइक्वांडो सीखने से क्या होता है, एक दिन ताइक्वांडो क्लास खोल के भी खा सकते हैं, वो जीविका चला सकते हैं। स्कूल में वो टीचर मिल सकता है उसको। ये सबको माइंड में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सावित्री जी। आपको थैंक यू सो मच कटरा, हमारा न्यूज़ चैनल को, हिमांशु जी आपको थैंक यू सो मच मेरे को आज इंटरव्यू लेने के लिए। और इसमें सारा कटरावासी को ये मेरा संदेश है, हर बच्चे को, हर गर्ल्स चाइल्ड को निकलना, ताइक्वांडो प्लेयर्स बनाओ, ये मेरा मकसद है। बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ सावित्री प्रधान जी, सिक्किम की रहने वाली, आज माँ वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में हैं। हमने इनसे बातचीत की, हमारा सौभाग्य है क्योंकि ऐसी महिलाएं जो ताइक्वांडो जैसी स्पोर्ट को सिर्फ स्पोर्ट ही ना लेकर एक जीने का तरीका बनाती हैं और ऐसी और लड़कियों को और महिलाओं को सिखाने का दम रखती हैं। हम इनको सैल्यूट करते हैं अपने NH1 न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सावित्री जी माँ वैष्णो देवी की भी परम भक्त हैं। 19 साल से माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में पूजा अर्चना करने आ रही हैं और 50 साल की उम्र में भी ये आज भी इंटरनेशनल गेम्स में ताइक्वांडो को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मन में बस सिर्फ एक ही जज्बा है कि हर एक बच्चे को ताइक्वांडो आना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस में वर्ल्ड में किसी से भी पीछे ना रहे। प्रोफेशनली वो स्पोर्ट को आगे ले जाए या ना ले जाए, लेकिन उसके वे ऑफ लाइफ में ताइक्वांडो ज़रूर होना चाहिए। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।